Good morning, students. We are on exercise 9.3. Up to A2 questions we have done. Today we will solve A3 question. So before starting its solution, let us read the question. A basket contains a total of 200 apples, from which 60 apples are distributed among a few children. Find the percentage of apple left in the basket. Means question is saying that एक basket है, उसके अंदर total 200 apples हैं और उन 200 apples में से 60 apples जो हैं हमने क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसने बांट दिए बच्चों में. अब जो रह गए हैं वो कितने परसेंट रह गए हैं, राइट? हाउ मच परसेंट आर लेफ्ट. सो परसेंट निकालने के लिए जो हम क्या करेंगे, पहले हम ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में एप्पल रह कितने गए हैं. तो हम क्या करेंगे, 200 एप्पल्स माइनस 60 एप्पल्स. सो जो आंसर आएगा उस आंसर का क्या हम निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे. और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट, टोटल number of apples in a basket equal to 200, right? So कितने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, number of apples distributed among children, number of apples distributed among children's, that is 60 apples, right? अब हमें परसेंटेज निकालनी है, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट इन अ बास्केट. तो उससे पहले हम निकालते हैं कि कितने एप्पल्स अब बच गए हैं उसके पास, राइट? नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट इन बास्केट. सो कितने एप्पल्स रह गए हैं, व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सिंपली माइनस, हम सिंपली माइनस कर देंगे. दैट विल बी इक्वल टू 120. 200 माइनस 60 इक्वल टू 120, राइट? नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स परसेंटेज. सॉरी, दैट इज इक्वल टू 140, 140, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज. अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई बाई 100. क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100. नाउ नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, दैट इज 140. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, दैट इज इक्वल टू 200. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. देन आई हैव डन दिस. 10 से 10 विल बी कैंसल आउट. हियर 10 से 10 विल बी कैंसल्ड आउट. फाइन. 2 zeros will be cancelled out, right? Now 2 and 140 is left. 2 ones are 2, 2 sevens are 14 and 0. So what is left here? 70%. So कितने एप्पल रह गए हैं उनकी परसेंटेज हमने निकाल दी है, दैट इज इक्वल टू 70%. फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रही हूँ. एप्पल्स थे बास्केट के अंदर टोटल 200, उसमें से जो चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो है 60. हमें निकालना है परसेंटेज किसका, एप्पल्स जितने बास्केट में रह गए हैं, बच गए हैं जितने. सो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स एक्चुअल में रहे कितने हैं. दैट इज इक्वल टू द 200 माइनस 60 इक्वल टू 140, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. सो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज जिसका हमें निकालना है उसको रखेंगे ऊपर. हमें निकालना है परसेंटेज नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट. सो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, एक्चुअल में टोटल एप्पल्स थे कितने, डेट इज वाज द 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है. हमें आंसर में पीछे क्या लगाना है, परसेंटेज. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. सो आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट.
and I have got the answer 70%. Fine. Let us start our next question. A4. So, let us read the question first. A4. The price of an item increases from 13 per kg to rupees 17 per kg. कोई भी एक आइटम है, कोई चीज़ है जो पहले 13 रुपीज़ की आती थी और अब बढ़कर कितने आने लगी है, 17 रुपीज़ में आने लगी है वो चीज़. तो हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइटम. मीन्स जो पहले 13 रुपीज़ में चीज़ आती थी अब वो 17 रुपीज़ में आती है, तो कितना परसेंट उस बंदे ने बढ़ा दिया है उस प्राइस पे, वो हमें फाइंड आउट करना है. अमाउंट ऑफ परसेंट इंक्रीजेस ऑफ दैट आइटम, राइट. सो ये भी हम वैसे ही करेंगे. पहले हम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट. A4, that is the price of an item. Price of an item earlier. पहले कितना अमाउंट था उस आइटम का. सो डेट वॉज द रुपीज 13 रुपीज था, राइट. अब कितना हो गया है, प्राइस ऑफ एन आइटम नाउ. अब कितना हो गया बेटा, रुपीज 17. सो कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पर प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस. कितना आ गया इंक्रीज प्राइस, डेट विल बी द 17 माइनस 13 इक्वल टू 4. फाइन. अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है प्राइस पे. सो आई एम राइटिंग हियर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आइटम, राइट. दैट इज इक्वल टू द, हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि कितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे 4. पहले कितना था 13, परसेंटेज निकालना है, देन आई हैव टू पुट हियर मल्टीप्लाई साइन, दैट इज इक्वल टू द 100. सो इसका सिंपली जो आंसर है डेट विल बी, यस बेटा, सो इट्स आंसर विल बी, अभी आपस में सिंप्लीफाई नहीं होता. 13 के टेबल से ना तो 4 डिवाइड होगा ना ही 100 डिवाइड होता है, तो सिंपली मैंने इनको 400 को डिवाइड कर दिया है 13 से, एंड आई हैव गॉट द आंसर 30.76%, राइट. क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, परसेंट. ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ क्वेश्चन. उस आइटम, पहले वो उस आइटम का प्राइस था रुपीज 13, फिर इंक्रीज होके वो हो गया 17. सो टोटल इंक्रीज कितना आया, कितने रुपए का इंक्रीमेंट आया यहाँ पर, उसका आया है रुपीज 4. हमें निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ गया. ये तो रुपीज है ना कि रुपीज 4 बढ़ गया, राइट. बट हमें निकालना कितना परसेंट बढ़ गया, तो उसके लिए हमने क्या किया, कितना इंक्रीज हुआ है वो, पहले क्या था 13, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, एंड आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दिस पोर्शन एंड आई हैव गॉट द आंसर 30.76, right. So now this is the turn of the question A5. Let us read the question. What question is saying actually, in a school 40% of the students are boys. कोई स्कूल है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 40% क्या है, बॉयज हैं. इफ देयर आर 1200 बॉयज इन स्कूल, ये तो 40 हो गया परसेंट की अमाउंट में कि 40% क्या है, स्टूडेंट्स हैं. और अगर हम एक्चुअल नंबर पूछें तो वो कितने हैं, 1200 बॉयज. हमें क्या निकालने हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. पहली बात तो हमें जो क्वेश्चन में निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. सो हम उसको लेट कर लेते हैं x. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x, राइट.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लिए हमने, x. ओके, अब नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल दैट इज इक्वल टू 1200. ओके, और परसेंटेज भी दे रखी है बॉयज की. परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है, 40%. राइट, अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ स्टूडेंट्स, यही गिवन है. 40% ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200. ये लाइन यहां पर आपको समझनी है क्योंकि यहीं से जो है हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, और यही है मेन इसमें समझने की बात कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल टू 1200, यानी कि 40% स्टूडेंट्स का अगर हम 40% निकालेंगे तो वो कितने हैं, 1200. तो यहां पर अगर हम डिवाइड करें, देखो 40% को हमने कर दिया डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट्स को हमने कितना लेट किया था, x इक्वल टू 1200. अब तो आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमें, x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. राइट, तो जो मेन समझने की लाइन थी वो ये लाइन है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, 1200. बॉयज कितने हैं, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज कितने हैं, 1200. सो ये इक्वेशन जो है बेटा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. अब यहां से हम इजीली जो है क्वेश्चन का फर्दर पार्ट निकाल सकते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट नाउ द वैल्यू ऑफ x हियर. सो x विल रिमेन हियर, और कांस्टेंट जो है अलग दूसरी साइड चले जाएंगे. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. फाइन, क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसने अपनी साइड को चेंज किया है. राइट, सो हियर इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 40. 10 से 10 will be cancel out, and simply I have got the answer 12000. Right, so कितने आ गए, sorry 4 is also there. Right, 4 ones are 4, 4 threes are 12, and 2 zeros are there. Right, so answer is 300 multiplied by 10 equal to 3000. Right, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा हमारे पास, 3000. और वही तो हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर. राइट और नॉट. सो दिस इज सो सिंपल. राइट, अगेन मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं उसको हमने x मान लिया, एंड द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 1200 हैं, और 1200 का मतलब 40%. तो यहाँ पे हमें वैल्यू नंबर निकालने, हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है. फाइन, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गॉट दिस इक्वेशन हियर, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल टू 1200. सो 40 divided by 100, of means multiply here is x and 1200. Constant will be one side and variables will be another side. Fine, so x is a variable, so it is in this side, and next rest of the statements we have to take on another side. जैसे हम इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं, then what will happen here, denominator will become the numerator and numerator will become the denominator, and if we simplify it we have got the answer 3000. Now this is our last question. The approximate population of a city was this much in 2001, फिर 2011 में हो गई इतनी. Fine, find the increase in the population from 2001 to 2011 in the term of percentage. ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन की तरह, 4th क्वेश्चन की तरह. राइट, आपको क्या करना है इसके अंदर, पॉपुलेशन सिटी की 2001 में दिस वन, 2011 में दिस वन, फिर कितनी इंक्रीज हो गई वो इसमें से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर. फाइन, उसको ऊपर लिखो, नीचे इस पॉपुलेशन को लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर. सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन. फाइन, ओनली वन क्वेश्चन आई एम लेफ्टिंग, सो यू हैव टू ट्राई इट एंड डू इट बाय योर ओन. ओके, and if your answer is not matching then you can ask me, but you have to do it by your own. If you are asking me doubt
then also you have to send me the pic of the answer where you have tried it, then only I will tell. Otherwise I will not going to tell you the solution of this question. You have to solve it by your own. So in our next video we will do our next exercise, that is the cost price selling price questions are there. These questions are very much important for your future and for your further classes. So before starting that exercise, just go through the examples or the definitions or whatever introduction is there in before the exercise 9.4, just go through them. Till then, keep on trying the questions again and again. Don't copy the question. Just firstly just try it by your own, then only do my watch my solutions. Thank you so much.